हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से परीक्षाओं में क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। तो आज के क्लास में प्रकाश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे को डिस्कस करेंगे, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। देखिए, आज से हम लोग विज्ञान के अलग अलग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। टॉपिक वाइज वीडियो आएगा, तो एक भी वीडियो मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन रखिए। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, सारे वीडियो एक साथ आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। कभी कभार इस तरह का डेटा नहीं देगा, लगभग 8 मिनट बोल देगा, लगभग 8 मिनट 10 सेकंड या 20 सेकंड बोल देगा। तो इसके आसपास जो रहे वो सही उत्तर होता है, इस बात को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। तो देखिए, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग स्पीड ऑफ लाइट जो है सबसे अधिक होता है निर्वात में। निर्वात को वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है, तो कांच में होता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो ये समय लगता है 1.28 सेकेंड का। कभी कभार लगभग 1 सेकेंड बोलता है, तो लगभग 1 सेकेंड भी सही उत्तर होगा। ठीक है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश की किरण, तो देखिए, जो प्रकाश की किरण वैक्यूम में यानी निर्वात में 1 वर्ष में यात्रा करती है, एक पृथ्वी वर्ष कितने दिन के बराबर होता है, 365 दिन। यानी 365 दिन में जो प्रकाश एक निर्वात में दूरी तय करती है उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4607 × 10⁻15 मीटर के। एक पारसेक डैश प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश तरंग एक डैश तरंग होता है। तो प्रकाश तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुप्रस्थ तरंग को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है। तो प्रकाश के अध्ययन को प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स कहा जाता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। इनका पूरा नाम है ओले रोमर। इन्होंने 1676 ईस्वी में सबसे पहले प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं। उसे कहा जाता है फोटोन। ऑप्शन सी राइट आंसर। फोटोन को हिंदी में प्रकाशाणु भी कहा जाता है। फोटोन की खोज किसने की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। हाइगेंस ने। कब। 1678 ईस्वी में। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। मैक्सवेल ने। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का डिफ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले ग्रेमाल्डी ने बताया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना प्रकाश में घटित नहीं होती। तो ये है ध्रुवण की घटना यानी पोलराइजेशन जो है ये प्रकाश में नहीं होता है। किसी अवरोध के कोर यानी किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। तो किसी किनारे से प्रकाश जब भी ऐसे मुड़ता है उसे कहा जाता है विवर्तन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन। ठीक है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। किसी माध्यम में तापमान में वृद्धि होने पर प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, किसी माध्यम में अगर तापमान में वृद्धि होती है, अगर वहाँ से प्रकाश जा रहा है, उसकी गति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी गति वैसे ही रहेगी। जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। चलिए देखते हैं इन तीनों में। देखिए, प्रकाश की चाल जो है सबसे कम होगी हीरा में,
इसके बाद थोड़ी तेज़ होगी कांच में, उसके बाद जल में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि होता यह है कि किसी वस्तु का कलर वो उस कलर का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसी कलर को वो परावर्तित करता है। तो सही उत्तर होगा क्योंकि घास जो है हरे रंग के प्रकाश को वापस परावर्तित कर देता है, इसी वजह से घास जो है हमें हरा दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई देता है, लेकिन पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल है और वायुमंडल होने के कारण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता और इसी वजह से आकाश अंतरिक्ष से काला दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। नेक्स्ट, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? मान के चलिए ये बर्तन है और इसमें पानी भरा हुआ है और इसके नीचे एक सिक्का है, लेकिन बाहर से देखने पर यह सिक्का कुछ ऊपर दिखाई पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी। पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए यहाँ पे ये ट्रिक याद रखिएगा, पानी के भीतर कोई भी वस्तु थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है या टेढ़ा दिखाई दे या छोटा दिखाई दे, ये सभी होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तंतु प्रकाशिक संचार यानी फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो देखिए फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, इंटरनेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो फाइबर ऑप्टिक केबल में जो संकेत है किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग के रूप में। तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? तारों का टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। निम्नलिखित कांचों में से कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन यानी रिफ्रैक्ट कर सकता है? तो ये है क्रूक्स कांच। और देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है क्रूक्स कांच में क्या पाया जाता है? सीरियम ऑक्साइड पाया जाता है, सीरियम ऑक्साइड। और सीरियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CeO2 होता है। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में किन प्रकाशों का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण किया जाता है? तो देखिए किस कलर के प्रकाश को पौधे जो है तेजी से अवशोषित करते हैं? तो ये है नीला और लाल। उस घटना का क्या नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या संतरी रंग की हो जाती है? तो देखिए इस परिघटना का नाम है अल्पेनग्लो। ठीक है, हिंदी में हिम विभा कहा जाता है इसे। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो ऐसा क्यों होता है? अपवर्तन, विवर्तन और परागमन की परिघटना के आधार पर एक जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है CD होता है, जब इस सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो इतनी सारी घटनाएं होती हैं, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, परागमन होता है, जिसका कारण जो है वो अलग अलग कलर की इंद्रधनुष के जैसा दिखाई पड़ता है। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? तो देखिए जल के अंदर कोई भी वस्तु मौजूद है और वह अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई इसलिए पड़ती है, अभी मैंने आप सभी को बताया था, प्रकाश के अपवर्तन होता है इसी वजह से। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभासित होता है? तो प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण रेयर माध्यम से डेंसर माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो देखिए ये है विरल माध्यम। जब ये किसी माध्यम से सघन माध्यम से जब ये गुजरती है तो अभिलंब की ओर ये झुक जाती है।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है, यह पूर्व नहीं होगा, पूर्ण होगा। ठीक है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक के साथ जब जाता है प्रकाश तो आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन जब ही एक साथ होता है तो इंद्रधनुष बनता है। मृग मरीचिका बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। खास करके रेगिस्तानी इलाकों में मृग मरीचिका देखने को मिलता है, यानी पानी नहीं है लेकिन आपको रेगिस्तान में दूर कहीं चमकता हुआ पानी जैसा दिखेगा, इसे ही मृग मरीचिका कहा जाता है। वास्तविक में वो होता नहीं है लेकिन दिखाई देता है, और ऐसा होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित होती है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य ग्रहण कब होता है? तो देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब भी चंद्रमा आ जाता है, यानी चंद्रमा बीच में होता है, तभी सूर्य ग्रहण होता है। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है? तो जब सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होता है तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या हो? यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। कांच से वायु में जाए तो सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है, ये परावर्तन होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, क्यों? तो ऐसा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसमें 7 रंग होते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। इंद्रधनुष का निर्माण होता है प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण। ध्यान रखिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, इसमें क्या होता है? तो देखिए, इसमें आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। इसका मतलब ये हुआ, दीर्घ दृष्टि में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु दिखाई देती है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ये ऐसा सूक्ष्मदर्शी होता है जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? तो ये है बैंगनी। बैंगनी का वेवलेंथ सबसे कम होता है, वहीं रेड प्रकाश यानी लाल प्रकाश का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, याद रखिए। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे अधिक विचलन किस प्रकाश में होता है, ठीक है, यानी अपवर्तनांक सबसे अधिक किस प्रकाश में होता है? तो बैंगनी में होता है। और सबसे कम अपवर्तनांक यानी सबसे कम विचलन वाला प्रकाश लाल है। जब प्रकाश के लाल, हरा एवं नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? तो लाल, हरा और नीला को आपस में मिला दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो सफ़ेद कलर आएगा। ठीक है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी राइट आंसर। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो आवृत्ति समान बनी रहती है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये समान बना रहता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडल की उपस्थिति के कारण नीले प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है, इसी वजह से पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई पड़ता है। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग जो है सबसे कम परिक्षेपित होता है, सबसे कम बिखरता है, इसी वजह से यातायात में सिग्नल में लाल प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है?
समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? देखिए, आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है, इसी वजह से समुद्र नीला दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तभी चंद्र ग्रहण होता है। और याद रखिए, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होता है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है जब ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन, यानी प्रतिपदा के दिन। और सूर्य ग्रहण में क्या होता है? जब ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण यानी डिफ्लेक्शन अधिक होता है? तो ये है बैंगनी। ठीक है, इंद्रधनुष में बैंगनी कलर का सबसे अधिक विक्षेपण होता है, डिफ्लेक्शन होता है। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? चलिए देखते हैं। सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, ये तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। रात में तारों का टिमटिमाना, ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन है। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, तो सूर्य का सूर्यास्त के समय जो लाल दिखाई पड़ना होता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वाहन में जो साइड मिरर होते हैं वो होते हैं उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? छोटा, आभासी और सीधा। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक यानी दांत के जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है दांत के डॉक्टरों द्वारा। अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर। वातावरण में प्रकाश का विसरण यानी डिफ्यूजन निम्नलिखित वजह से होता है। वातावरण में प्रकाश का जो डिफ्यूजन होता है वो किस वजह से होता है? धूल कण की उपस्थिति के कारण। ठीक है, एक अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर से दिन में आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो देखिए, अंतरिक्ष यात्री जब भी अंतरिक्ष में हो या चांद पे हो, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, तो जाहिर सी बात है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, तो आकाश काला दिखाई देगा। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में मौजूद है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? तो ये गोला जो है अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है, यानी डाइवर्जिंग लेंस की तरह व्यवहार करता है। वाहन के अग्रदीपों यानी हेडलाइट्स में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो गाड़ियों का जो हेडलाइट्स होते हैं उनमें पैरावलयिक दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पैराबोलिक मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो देखिए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, यानी प्रकाश को एक प्रिज्म से जब भी गुजारा जाएगा तो 7 रंग जो हैं अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 7 रंग होते हैं। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर कैसा दिखाई देगा? हरा यानी ग्रीन दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किससे? तरंगदैर्ध्य से। प्रकाश का रंग जो है उसे उसके वेवलेंथ द्वारा निर्धारित किया जाता है। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो देखिए, ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? ऐसा क्यों होता है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव की आंख में कहाँ बनता है? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है मानव की आंख में रेटिना पर बनता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वास्तविक, उल्टा और छोटा।
किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, उस व्यक्ति की आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी रहेगी समतल दर्पण, तो व्यक्ति का प्रतिबिंब जो है उसमें पूरा दिखाई देगा। पानी में हवा का बुलबुला किसके जैसा काम करता है? पानी में यानी जल में हवा का बुलबुला जो है ये किसके जैसा काम करता है? अवतल लेंस के जैसा ये काम करता है, यानी कॉनकेव लेंस के जैसा। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? तो ये समांतर किरण पुंज होते हैं। प्रिज्म से गुजरते समय प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो ये है लाल रंग, ये सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, विचलित यानी अपसरित बोल सकते हैं या फिर डाइवर्जेंस बोल सकते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं लाल, नीला और हरा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। धूप के चश्मे की क्षमता होती है कितना डायोप्टर? 0 डायोप्टर। ठीक है, और डायोप्टर याद रखिए, लेंस की क्षमता की इकाई को डायोप्टर कहा जाता है। आइरिस का क्या काम होता है? तो देखिए, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम होता है आइरिस का। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो ये है पीला। इसके अलावा ये 3 प्राथमिक रंग है, याद रखिएगा, लाल, हरा और नीला। ये तीनों प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं, यानी मूल रंग कहा जाता है। पीला इसमें नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो ये है लाल और हरा। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर नर्व इम्पल्सेस में परिवर्तित होती हैं? रेटिना पर। मानव की सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? यानी मानव जो है अपनी आँख से, एक स्वास्थ्य आँख से सामान्य मानव कितनी दूरी तक एकदम स्पष्ट दिखाई देख सकता है? तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु मानव को सबसे स्पष्ट दिखाई देती है। दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति सबसे कम होती है कांच में, सबसे अधिक होती है निर्वात में यानी वैक्यूम में। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। याद रखिए, किसी भी वस्तु का रंग उस रंग का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो उसी रंग को परावर्तित करता है। कोई पेन रेड दिखाई दे रहा है क्योंकि वो लाल कलर को परावर्तित कर रहा है। कोई घास हरा दिखाई दे रहा है क्योंकि वो हरा कलर को परावर्तित कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ये संचार में किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश को ट्यूब में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके, यानी फाइबर या फिलामेंट को गर्म करके। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? 10 मीटर से अधिक दूरी या 2 मीटर से अधिक दूरी या 1 मीटर से अधिक दूरी, यानी दूर की वस्तु उसे देखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और इसे कहा जाता है मायोपिया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो यानी दूर की वस्तु दिखाई न दे, उसे कौन सी बीमारी है? मायोपिया है। और ठीक इसके अपोजिट होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, याद रखिए, जिस व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे, यानी उसे दूर दृष्टि दोष है, तो उसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाएगा। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। अभी हमने मायोपिया के बारे में पढ़ा है कि मायोपिया जिस व्यक्ति को होता है, नज़दीक की वस्तु देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीले प्रकाश में। याद रखिए, नीले प्रकाश में अधिकतम ऊर्जा होती है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब क्या प्रभावित होगा?
तब वेवलेंथ और स्पीड प्रभावित होगा, तरंगदैर्ध्य और वेग। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई होगी। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा इसकी वास्तविक गहराई से कम। इसी क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो एक बात आप सभी को याद रखना है, पानी के भीतर कोई भी वस्तु दिखाई रखी हुई है और वो वस्तु अपनी वास्तविक गहराई से कम दिखाई पड़ती है, और ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से कम प्रकाश वाले कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। और ऐसा क्यों होता है? पुतली के आकार में परिवर्तन होने के कारण। देखिए जब एक व्यक्ति प्रकाश वाले क्षेत्र में है उसकी पुतली छोटी हो जाती है, ठीक है, और अचानक से ये कम प्रकाश वाले क्षेत्र में आता है तो पुतली छोटी रहती है, जिसके कारण उसे अचानक से कुछ भी दिखाई नहीं देता है और धीरे धीरे दिखाई देना स्टार्ट होता है, क्योंकि धीरे धीरे पुतली बड़ी होने लगती है। तो याद रखिए आँख की जो पुतली होती है प्रकाश में छोटी हो जाती है और कम प्रकाश में या अंधेरे में बड़ी हो जाती है। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? इसे अबिंदुकता कहा जाता है, यानी नॉन पॉइंटनेस। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो देखिए छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा वाला बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो है निर्भर नहीं करती। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो फोटोन जो है ये प्रकाश की यूनिट है। तो याद रखिए प्रकाश का मात्रक क्या होता है? फोटोन। जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है? प्रक्षेपण के कारण, यानी प्रोजेक्शन ऑफ लाइट के कारण। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? अभी तक मैंने जितना भी आप सभी को बताया है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, अगर ध्यान देंगे तो आप इस क्वेश्चन को सही कर लेंगे। मान के चलिए ये तालाब है, ठीक है, मछली यहाँ पर है, तो एक व्यक्ति यहाँ से भाला से मार रहा है तो उसे कहाँ मारना होगा? तो देखिए पानी के भीतर कोई भी वस्तु जो है अपने वास्तविक जगह से थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है, यानी उस व्यक्ति को मछली थोड़ी ऊपर दिखाई देगी तो उसको निशाना नीचे लगाना होगा, यानी जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे उसे निशाना लगाना होगा। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि तो देखिए सोडियम वाष्प लैंप जो होता है इसमें इनका प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। एक वर्णी यानी मोनोक्रोमैटिक कहा जाता है इसे, एक वर्णी को। तो इनका प्रकाश जो है मोनोक्रोमैटिक होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर ये स्प्लिट नहीं होता। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्यों? क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्शन इंडेक्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए क्विज है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। और भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।